गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। चलिए हमने चेंज कर दिया आपके कहने पे। यहाँ पे हम ऑनलाइन अब मल्टीमीडिया पढ़ा करेंगे स्टूडेंट, और ऑफलाइन में माईसिक्वल चलाएंगे। जब भी आप कॉलेज आएंगे तो आपको हम माईसिक्वल पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन पे हमारी मल्टीमीडिया की क्लास होगी पर डे इसी टाइम पे, टाइम सेम रहेगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। देखिए, बेसिकली मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया था, और उसके नीड पढ़ रहे थे एंड उसके एप्लीकेशन एंड यूजेस पढ़ रहे थे, किन फील्ड में मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे एज इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ, और उसके साथ यहाँ पे हम उसके यूजेस भी देखेंगे, किन क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है क्या है, कैसे वर्क करता है, ये मैंने आपको समझाया था, इसकी डेफिनेशन भी बताया था कि मल्टीमीडिया में बेसिकली 5 कंपोनेंट मोस्टली पाए जाते हैं, जिनमें से जो कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, आपका ऑडियो है, एनिमेशन है एंड वीडियो है। और ये पांचों कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया। साथ में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको समझाया था, ये भी समझाया था कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मल्टी प्लस मीडिया। और यहाँ पे मैंने बताया था कि मल्टी का जो मतलब होता है वो मेनी या मल्टीपल, और मीडिया जो होता है वो टूल्स होता है दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट और डू सर्टेन द थिंग्स, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, अपनी थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी थिंग्स को बताने के लिए, डिलीवर्ड करने के लिए एक मीडियम यूज किया जाता है फॉर मास कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में, जिसे मल्टीमीडिया कहा जा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, टेलीविजन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टूल इंफॉर्मेशन जैसे टेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनमें टेक्स्ट हुआ, ग्राफिक्स हुआ, वॉइस हुआ, इमेजेस हुए, म्यूजिक हुआ, एटीसी, इन सब का हम यूज करते हैं। तो ये हमने सीखा भी था स्टूडेंट। नेक्स्ट यदि हम बात करें अब, तो मैंने आपको मल्टीमीडिया की डेफिनेशन भी बताई थी। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, graphics, sound, animation, and video that is delivered interactively to the user by electronic or digitally manipulated means। यानी कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत ये 5 कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, टेक्स्ट हुआ, ऑडियो हुआ, एनिमेशन हुआ, वीडियो हुआ, ग्राफिक्स। ओके, अब टेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये भी मैंने बताया था, जो टेक्स्ट कंपोनेंट है जिसका यूज किया जाता है, किस लिए करते हैं हम इसका, मोस्टली जो यूज करते हैं आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं। यूज इन कंटेंट, कोई भी कंटेंट लिखने के लिए, मेनू बनाने के लिए, नेविगेशनल बटन बनाने के लिए, इनका यूज किया जाता है टेक्स्ट कंपोनेंट का मल्टीमीडिया में। जैसे सेफ्टी से रिलेटेड आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना है, वो भी आप टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट। जैसे इसमें बताया, देन वॉक केयरफुली, क्रॉस द रोड, ऐसे फर्स्ट बिफोर द क्रॉसिंग द रोड, मेक श्योर डू लुक, इस प्रकार से जो भी इंस्ट्रक्शंस पास किए जाते हैं रोड सेफ्टी से बेसिक, वो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए टेक्स्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा था ग्राफिक्स, ये भी हमने बताया था। ग्राफिक्स जो होता है एक्चुअल में 2 तरीके का होता है, आगे हम सीखेंगे। प्रोड्यूस बाय मैनुअली, ड्राइंग, हम स्वयं की ड्राइंग भी बना सकते हैं, इसमें पेंटिंग भी हो सकती है, या फिर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके आप डायग्राम, पिक्चर, ये कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है
कि इतना सारा टेक्स्ट ना लिख करके हम कोई एक ग्राफिक्स इमेज बना दें और रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे तो भी लोगों को समझ में आ जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ 1000 वर्ड टेक्स्ट के रूप में लिखे जाएं और उसकी जगह यदि एक ग्राफिक्स इमेज को बना दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का इम्पोर्टेंस और ज्यादा मल्टीमीडिया में बढ़ जाता है। तीसरा कंपोनेंट हमने सीखा था स्टूडेंट ऑडियो। ऑडियो कैसे होता है इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। वाइब्रेशन के द्वारा इसको जनरेट किया जाता है। मल्टीमीडिया ऑडियो जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, स्पीच या साउंड इफेक्ट, आल्सो म्यूजिक स्कोर। अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम ऑडियो ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी दे दें और ग्राफिक्स के साथ यदि हम ऑडियो को भी जोड़ देते हैं, आपको साउंड से भी सुनाई दे कि आप सेफ्टी के लिए अभी रुक जाएं, अभी ये निकलें, इस रोड वाले रुक जाएं, ऐसा निकलें। यदि आपको साउंड भी सुनाई दे तो और अच्छा इंटरेक्टिव एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट था हमारा एनिमेशन। ये भी मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। एनिमेशन जो होता है इल्यूशन ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय द, जो आपका इमेजेस होती हैं स्टैटिक इमेजेस, उस पे जो मोशन प्रोवाइड कर दिया जाता है वो आपका एनिमेशन होता है। मल्टीमीडिया एनिमेशन यूज फॉर द फीचर, जिस समय यूज किया जाता है सबसे ज्यादा वो किस लिए, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कन्वे बाय द, कोई भी इंफॉर्मेशन है और उसको समझाने के लिए एनिमेशन का यूज किया जाता है। ऐसे पार्ट जो जिनका हमारे पास रियल में वीडियो अवेलेबल नहीं है उसको हम एनिमेशन के माध्यम से क्रिएट करके किसी को भी कन्वे कर सकते हैं या किसी के बारे में दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे ये एनिमेशन के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए रोड सेफ्टी को ही तो और अच्छा लगेगा कि लाइट भी जलती हो, जब आपकी ग्रीन लाइट जले तो एनिमेशन बताए कि आप निकल सकते हैं, रेड लाइट जले तो आपको रुकना है। ऐसा इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोई भी दिया जा सकता है। और लास्ट कंपोनेंट था हमारा वीडियो। ये भी हमने पढ़ा था, कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग, और जो भी है मूविंग पिक्चर में वीडियो जो होता है आपका रियल, आपको रियल में जो मूवमेंट होते हैं वो दिखाई देते हैं, जबकि एनिमेशन में स्टैटिक इमेजेस होती हैं, रियल मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं देते हैं। आर्टिफिशियल मूवमेंट को इंक्लूड किया जाता है एनिमेशन में। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो देखिए आपको मैं यहाँ पे समझा दूं कि यहाँ तक तो हमने एक्चुअल में सीखा हुआ था, और इसके बाद वीडियो के बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट वो है हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, लिंक एलिमेंट एंड इंटरेक्टिविटी और ऑफ द कंप्लीट नॉन लीनियर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, एक इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को जब बनाया जाता है रोड सेफ्टी के लिए, जैसे हमने इसको तैयार किया यहाँ पे एज ए डेमो दिया, तो हाइपर मीडिया कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी टेक्स्ट में लिख करके, ये टेक्स्ट है और उस पर जब हम लिंकिंग क्रिएट करते हैं, आप HTML पढ़ते हैं, ये कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए हमने लिखा होम, और जब इस होम पर हम क्लिक करें स्टूडेंट तो होम से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस होम से रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस होम टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा, HTML में इसको क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? हाँ बोले। लिंक सर। हाँ, लिंक हमने क्रिएट किया, लेकिन उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, वो कहलाएगा हाइपर टेक्स्ट।
हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट कौन हुआ? होम, क्योंकि होम से लिंक क्रिएट की गई है होम पेज की। होम पे क्लिक करने से होम का पेज खुल जाता है, तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट हुआ। उसी प्रकार से जब टेक्स्ट में ना क्रिएट करके किसी वीडियो पे लिंक क्रिएट किया जाए या इमेज पे क्रिएट किया जाए या ऑडियो पे क्रिएट किया जाए, तो वो कहलाता है हाइपर मीडिया। यानी कि किसी वीडियो पे क्लिक कर दें तो उसका पूरा वीडियो डिस्प्ले हो जाए, किसी इमेज पे क्लिक कर दें तो उससे रिलेटेड पूरी इमेज आ जाए, किसी ऑडियो फाइल की लिंक पे क्लिक कर दिया जाए तो उसका पूरा ऑडियो चालू हो जाए, वो आपका कहलाता है हाइपर मीडिया। दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है हाइपर मीडिया और टेक्स्ट मीडिया के बीच में, कि टेक्स्ट मीडिया जो होता है वो टेक्स्ट पे क्रिएट किया जाता है, यानी कि उसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। और जब हम किसी वीडियो, इमेज या ऑडियो में लिंक क्रिएट करते हैं तो उस लिंक को कहा जाता है हाइपर मीडिया। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट यस और सर। हाइपर मीडिया। ओके, अब नेक्स्ट, दो तरीके के मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है लीनियर प्रोजेक्ट और एक होता है नॉन लीनियर। थोड़ा सा ये भी हम समझ लेते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज लीनियर व्हेन, किसको लीनियर हम डिफाइन करेंगे? इट इज नॉट इंटरेक्टिव, यानी कि वो इंटरेक्टिव ना हो। यूजर हैव नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट दैट इज बीइंग शोन द देम, जो चल रहा हो उस पे यूजर का कोई कंट्रोल ना हो। जैसे मूवी देखना, अब आपकी मूवी चलती है तो क्या मूवी में आपका कोई कंट्रोल होता है? नहीं है ना, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, है ना। आप जैसी मूवी चल रही है वही देखना पड़ेगा, अच्छी लग रही तो भी ठीक है, हम चाहते हैं कि उसको फॉरवर्ड कर दें तो फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या उसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका लीनियर कहलाएगा। जैसे ये, ऐसे ही नॉन इंटरेक्टिव लेक्चर, आपको लेक्चर भी ना कोई पसंद हो, डेमो हो जैसे हम दे रहे हैं, तो उस पर हमारा कंट्रोल है, आपका उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरा होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मल्टीमीडिया जो होता है वो देखिए क्या, इट इज इंटरेक्टिव, आप उससे इंटरेक्टिव हो। यूजर हैव कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स, और आप उसमें कंट्रोल रखते हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। यूजर आर गिविंग द नेविगेशनल कंट्रोल, आपको हम कंट्रोल दिए हो, नेविगेशनल बटन प्रोवाइड की गई हो, उन बटन के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हो। इस प्रकार का यदि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है तो वो नॉन लीनियर कहलाता है। जैसे आपका कहलाता है गेम, गेम में पूरा आपका कंट्रोल होता है स्टूडेंट, आपको नेविगेशनल बटन दी होती हैं, आप उसके माध्यम से पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कार कितनी स्पीड से भगाना है ये आपके हाथ में होता है, कहाँ पे कार को रोकना है सब कुछ प्रोवाइड होता है। तो इसलिए गेम जो होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट होगा। ओके, ये भी समझ में आया स्टूडेंट? लीनियर और नॉन लीनियर। कोर्सवेयर इंटरेक्टिव सीडी कोई ऐसी, उसको भी आप कह सकते हो कि वो हमारा नॉन लीनियर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है। अब अगला जो पॉइंट है, एक दिन मैंने बोला भी था स्टूडेंट, अथरिंग टूल्स। अथरिंग टूल्स किसे कहते हैं? अथरिंग टूल्स वह होता है यूज द मर्ज मल्टीमीडिया एलिमेंट, जिसके माध्यम से हम मल्टीमीडिया के सभी एलिमेंट को यूज कर सकें, मर्ज कर सकें, मिला सकें। वो टूल्स आपका क्या कहलाता है? अथरिंग टूल्स, जिसमें हम मल्टीमीडिया के एलिमेंट कौन होते हैं ये आपको मालूम है, जिसमें हम टेक्स्ट भी यूज कर सकें, ऑडियो भी यूज कर सकें, ग्राफिक्स भी यूज कर सकें, एनिमेशन भी यूज कर सकें और वीडियो भी यूज कर सकें इनटू वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में, वो आपका कहलाएगा अथरिंग टूल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि अथरिंग टूल्स के रूप में जो आपको अभी प्रोवाइड किया गया है वो है आपके पास पावर पॉइंट। पावर पॉइंट
पावर पॉइंट एक अथरिंग टूल्स है, क्योंकि पावर पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, आपस में मर्ज भी कर सकते हो। डिजाइन टू मैनेज इंडिविजुअल मल्टीमीडिया एलिमेंट, और उसके माध्यम से हम इंडिविजुअल मल्टीमीडिया एलिमेंट को भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं टेक्स्ट वर्ड डिजाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं ऑडियो वर्ड डिजाइन करना है तो भी कर सकते हैं, यदि हम चाहते हैं पूरा मर्ज करके डिजाइन करें तो भी हम कर सकते हैं। इसलिए मल्टीमीडिया जो आपका मल्टीमीडिया के अंतर्गत पावर पॉइंट है एक अथरिंग टूल्स है, जिसे अथरिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। ये देखिए इसी तरीके से माइक्रोमीडिया फ्लैश भी एक आता है, यहाँ पे एज ए डेमो आपको दिखाया गया है। ये माइक्रोमीडिया फ्लैश है स्टूडेंट, ये भी अथरिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। ये एग्जांपल आप कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना। अथरिंग टूल्स के अंतर्गत जो टूल्स यूज किए जाते हैं, माइक्रोमीडिया ऑथरवेयर एक सॉफ्टवेयर आता है, ये भी अथरिंग टूल्स है, मल्टीमीडिया का बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं और मल्टीमीडिया के सारे कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। माइक्रोमीडिया डायरेक्टर भी यूज किया जा सकता है, अथरिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोमीडिया फ्लैश भी यूज किया जा सकता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी यूज किया जा सकता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अथरिंग टूल्स क्या कहलाते हैं। अथरिंग टूल्स वह सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जिसके अंतर्गत हम मल्टीमीडिया के सभी कंपोनेंट को आसानी के साथ मर्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, हम मल्टीमीडिया क्यों पढ़ रहे हैं, किन क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर द नंबर ऑफ फील्ड, बहुत सारी फील्ड हैं जहां मल्टीमीडिया का यूज आज की डेट में किया जा रहा है। जैसे बिजनेस, बिजनेस में कैसे स्टूडेंट, एज एडवर्टीजमेंट, एज ए अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया यूज किया जाना। एजुकेशन तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा कोई एजुकेशन के अंतर्गत पार्ट नहीं बचा हुआ है जिसमें मल्टीमीडिया को इंक्लूड न किया गया हो। इंटरटेनमेंट, होम, पब्लिक प्लेसेस, ये सभी इसके क्या हैं स्टूडेंट, यूजेस हैं अलग अलग मल्टीमीडिया के। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में देखिए किस लिए यूज किया जाता है मल्टीमीडिया का, सेल, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन करना, तैयार करना, और उसको किस तरीके से हमको प्रोडक्ट को सेल करना है, हम अपने लैपटॉप में उसका प्रेजेंटेशन बना करके उसको सेल करते हैं। ट्रेड, शो प्रोडक्ट, प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना है तो भी हमको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। हम अपने स्टाफ को प्रेजेंटेशन के माध्यम से आसानी से ट्रेंड कर सकते हैं। कंपनी के कियोस्क को ओपन करके भी हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये किन क्षेत्रों में हुआ स्टूडेंट इसका यूज, बिजनेस के रूप में। ऐसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए क्या यूज हो रहा है मल्टीमीडिया का, यूज एंड एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन भी चलते हैं। कोर्सवेयर, सिमुलेशन, यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस हैं आज की डेट में उसमें भी मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। ई लर्निंग जो हम पढ़ रहे हैं वो भी उसमें भी यूज किया जा रहा है। बहुत सारे कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बना के। इंफॉर्मेशन सर्चिंग के रूप में भी मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। साथ में एनिमेशन का यूज भी मल्टीमीडिया में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी एनिमेशन को यूज किया जाता है। इंटरटेनमेंट के रूप में आप देख ही सकते हैं स्टूडेंट, गेम सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है मल्टीमीडिया का, जो लोग बाग यूज करते हैं गेम्स, और मूवी
और साथ में वीडियो ऑन डिमांड, ऑनलाइन, ये सभी इंपॉर्टेंस किस लिए बढ़ रहे हैं? एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। होम, होम में क्या यूज है? टेलीविजन, सैटेलाइट टीवी, आपका एसएमएस सर्विस जैसे चैट, वोटिंग करना, रियलिटी शो जो आपके आते हैं उनको यूज करना, ये एज ए होम मल्टीमीडिया का यूज है। पब्लिक प्लेसेस, इंफॉर्मेशन कियोस्क, जानकारी के लिए आपको बहुत सारे कियोस्क लगे होते हैं, उनको चेक करने के लिए भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूज किए जा रहे हैं। स्मार्ट कार्ड और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? जैसे मैं एक एक करके आपको पहले दिखा रहा हूँ। जो इसके प्रोडक्ट हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो जो यूज किया जाता है एज ए प्रेजेंटेशन के लिए, जो आज हम यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बताना है, सेल से रिलेटेड प्रेजेंटेशन, एजुकेशन से रिलेटेड, इसके लिए इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो सीडी में भी हो सकता है, पेन ड्राइव में भी हो सकता है, उसमें विभिन्न प्रकार के मेनू, बुक और मेकिंग, सर्चिंग डेटा, बहुत सारा यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो इसके दूसरे पार्ट हैं जो मल्टीमीडिया का यूजेस है एज ए रेफरेंस, बहुत सारे आपको ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जो इससे रिलेटेड आपको डेटा प्रोवाइड करेंगी, वो भी आप डिक्शनरी के रूप में, है ना, कुक बुक के रूप में, हिस्ट्रिकल पार्ट, इंफॉर्मेटिव, साइंटिफिक, सर्वे करने के लिए। ये देखिए, इसके लिए भी मल्टीमीडिया आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रेफरेंस प्रोडक्ट हैं इसके कौन कौन से हैं? डेटाबेस प्रोडक्ट भी मल्टीमीडिया के हमारे पास हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं स्टूडेंट। जो मैनेज मल्टीमीडिया डेटा, बहुत ज्यादा लार्ज डेटा को मैनेज करने के लिए, कंटेंट बेस सर्च करने के लिए ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो इसका एग्जांपल है गूगल सर्च, ये, और गूगल अर्थ। आप अपने मैप को, ये जो आपको इमेजेस दिख रही हैं ये मल्टीमीडिया में दिख रही है स्टूडेंट, और आज सबसे ज्यादा डेटाबेस को मेंटेन किया गया है कि आप आसानी से अपने जो होम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को किसमें मैनेज किया गया? मल्टीमीडिया के बेस पे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। जैसे जो इंस्ट्रक्टर होता है, सपोर्ट अपने बताने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंचाने के लिए, आपको कोई भी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये देखिए, कियोस्क, बहुत सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कियोस्क भी चलते हैं, उनमें भी मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। ये हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का यूजेस मैंने बताया आपको। कियोस्क के रूप में आपका फोटो बूथ होते हैं, बैंक से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन, कॉलेज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे कियोस्क चलते हैं। इंटरटेनमेंट आपको मालूम है स्टूडेंट, आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के रूप में टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, और मल्टीमीडिया प्रोडक्ट का यूज करके आसानी के साथ इंटरटेनमेंट किया जा सकता है। ये मैंने आज शॉर्टली इंट्रोडक्शन बताया मल्टीमीडिया का। इसके बाद एक एक करके हम मल्टीमीडिया में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। आज मैंने इंट्रोडक्शन और उसका यूजेस यहाँ पे आपको बताया। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं।